आज हम आपको अलीगढ़ जेल में कैदियों के खोले गए स्कूल की कुछ ऐसी तस्वीरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिस स्कूल में बड़े से बड़ा गुनहगार क्लासरूम में पहुंचकर पढ़ाई करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहा है। यूं तो गुनाह करने के बाद बड़े से बड़ा गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन जेल में पहुंचने के बाद अगर गुनहगार पढ़ाई में रुचि लेने लगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा ही एक नजारा अलीगढ़ जेल में देखने को मिला है, जहां जेल में पिछले 7 साल से बंद एक कैदी को पढ़ाई करते देख जेल में बंद अन्य कैदियों ने भी पढ़ाई करने का अलग जग गई और कैदियों ने बैरक में पढ़ाई करने वाले उस कैदी से कॉपी पेंसिल की डिमांड कर डाली। कैदियों में पढ़ाई की प्रति रुचि को देख कैदी ने इस बात जेल प्रशासन के कानों तक पहुंचाया। कैदी की इस बात पर जेल प्रशासन ने गंभीरता से अमल करते हुए कारावास के भीतर सुचारू रूप से पढ़ाई के लिए एक स्कूल खोल दिया, जिसके बाद कैदियों में पढ़ाई करने की जागृत हुई इच्छा को देख जेल में बंद एक कैदी ने कैदियों की पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया और कैदियों का शिक्षक बन बैठा। कैदी शिक्षक द्वारा 9 से 11 बजे तक कारावास में बंद 26 कैदियों को जेल के भीतर खोले गए उस स्कूल में क्लास लगाते हुए शिक्षा दी जा रही है, जहां जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों की पढ़ाई को लेकर कारावास में स्कूल खोलते हुए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। वहीं जेल अधीक्षक का कहना है कि इग्नू की रेगुलर कक्षाएं जेल में चलाई जा रही हैं। इसमें इग्नू के लगभग 250 बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं, जबकि जेल में इग्नू की परीक्षाएं भी जारी हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की जिला जेल में पिछले 7 साल से बंद कैदी हरकेश तेवतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले 7 साल से जेल के अंदर बंद है। उसका कहना है कि जेल में आने से पहले उसके द्वारा बाहर भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन जेल के अंदर पहुंचने के बाद भी वह लगातार बैरक के अंदर पढ़ाई करता था। उसको पढ़ाई करते हुए देख बैरक के अंदर बंद और कैदी भी उसके पास आकर उसकी पढ़ाई को लेकर सवाल करते हुए अखबार पढ़ने लगे, जिसके बाद बैरक में बंद अन्य कैदियों ने भी उसे पढ़ाई करते हुए देख पढ़ाई के प्रति धीरे धीरे इच्छा जागृत होने लगी, जिसके बाद उसे अन्य कैदियों ने कॉपी पेंसिल की डिमांड करने लगे। कैदियों में पढ़ाई को लेकर जाग रही रुचि को देखते हुए इस बात को उसके द्वारा जेल अधिकारियों तक पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद कारावास में बंद कैदी पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगे, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने कैदियों की पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से संचालित करने के लिए जेल में स्कूल खोल दिया। हाँ, देखिए हमारे यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है जो सीन ऑर्डर फाउंडेशन की तरफ से ये क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा इग्नू की भी क्लासेस हमारे यहाँ रेगुलर चलती हैं। लगभग 250 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इग्नू से विविध प्रकार के कार्यक्रमों में अब पाठ्य कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसकी अभी वर्तमान में परीक्षा भी चल रही है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर हरकेश तेवतिया। हरकेश जी, कितने समय से आप जेल में हैं? मैं सर मुझे 7 साल हो गए सर। 7 साल से आप जेल में हैं? जी सर। अच्छा, जानकारी मिली है हमें कि आपने कोई जेल में क्लास लगा ली है, काफी विद्यार्थी भी हैं आपके पास। जी सर। जी ऐसा सर। आपको कब से लगा और आपके मन ने ऐसा कब किया कि विद्यार्थियों को आप जो उनकी शिक्षा रह गई है उनको पढ़ाने लगे और इसी बहाने आपकी भी शिक्षा आगे बढ़ती जी 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 क्या है? एक्चुअल में सर मैं बाहर भी टीचिंग करता था और जब मैं यहाँ बैरक में था तो कई लोग हमसे सवाल करते थे, मेरे पास आके पेपर पढ़ा करते थे, तो धीरे धीरे लोगों में रुचि जागी और कुछ लोगों ने कॉपी पेन की डिमांड करना चालू कर दिया। तो वो बात मैंने अधिकारियों तक पहुँचाई सर, और उसके तत्पश्चात जो है कुछ लोगों में और ज़्यादा रुचि बढ़ी, तो फिर हमने और जेल प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना इनकी क्लास जो है प्रॉपर चालू कर दी जाए। उसके बाद सर जैसे ही हमने क्लास चालू करना स्टार्ट किया तो कई लोगों में और रुचि हुई और वो टाइम से अपना स्कूल में आने लगे। और सर ये जेल प्रशासन की तरफ से और सभी हमारे अधिकारियों की तरफ से बहुत एक अच्छी पहल थी और आज 26 लोग सर हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और मैं वहाँ टीचिंग करता हूँ सर, मैं पढ़ाता हूँ। जेल प्रशासन में क्या कोई क्लास लगती है? नहीं सर, ऐसे प्रॉपर कोई वो नहीं है। वैसे इग्नू का एक यहाँ सेंटर है सर, और सीन ऑर्डर फाउंडेशन की तरफ से प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाती है, जो कि वहाँ से एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर सर दिया गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, उससे मैं पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, आपने बताया कि आप बाहर जो है खुद एक शिक्षक रह चुके हैं। जी सर। और जब आपने देखा कि उनकी जो डिमांड है कुछ चीज़ों की, कॉपी पेंसिल की, जी जी, उसको लेकर आपने क्लास शुरू करी। कितना समय आप देते हैं उनको? सर 2 घंटे हम सुबह में देते हैं उनको, 9 से 11 सर। 9 से 11 आप जी इनको जी पढ़ाते हैं? जी सर। तो क्या कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनकी कुछ शिक्षा अधूरी रह गई और वो बाहर जाकर पूर्ण करेंगे? जी सर,
बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग अपना जैसे निकल जाते हैं तो अपना फ़ोन नंबर या अपना एड्रेस छोड़ के जाते हैं, और बोलते भी हैं ताकि वो उनकी शिक्षा अधूरी ना रहे, और शिक्षा के मामले में बड़ा ही तत्पर रहते हैं लोग, और चाहते भी हैं कि हमारी शिक्षा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर इसी तरीके से रहा तो आगे और भी शिक्षार्थी बढ़ेंगे आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, और अगर यही चलता रहा, जेल प्रशासन का पूरा साथ है, हमारे साथ पूर्ण रूप से हैं वो, और यही रहा तो सर शिक्षा के मामले में बहुत आगे निकल सकते हैं हम लोग। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।